सभी को नमस्कार। रांची में हम लोग कचहरी के पास में अभी कुछ पत्रकार जो है ये आए हुए थे और ये आने का मेन रीज़न क्या है आपको हम एक बता दें। यहाँ पे पत्रकार जो है लातेहार के अजय सिन्हा जी, उनको कुछ दिन पहले जो है उनकी हत्या हो गई थी और उनको हत्या में ये भी बोला जा रहा है कि उनका जो है वो सुसाइड कर लिए थे, लेकिन उसकी स्थिति देख के नहीं लगता है कि वो सुसाइड किए हैं। जो है देवेंद्र सिन्हा जी, जो इंडियन जर्नलिज्म एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और साथ में उनके साथ में है ये ललन कुमार साहू जी, जो न्यूज़ 100 लाइव टीवी के फाउंडर भी हैं। तो सीधे हम लोग उन्हीं से जुड़ते हैं कि इस तरह का मामला जो कि पत्रकारिता को एक चौथा स्तंभ माना जाता है, अगर उन्हीं के साथ में इस तरह का निर्मय घटना हो तो क्या ये पत्रकारिता वो आगे जो भी करने वाले क्या वो कर पाएंगे? ये तो काफ़ी चिंता का विषय है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं देवेंद्र जी से। मैम, एक्चुअल मैं इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री हूँ और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि जो अजय सिन्हा को जो मारा गया और वहाँ के जो थाना ने रिपोर्ट दिया कि सुसाइड है, सुसाइड किसी भी हालत में नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो 10 किलोमीटर वहाँ से पैदल जाना, गाड़ी छोड़ के जाना और वहाँ से 3 किलोमीटर अंदर जंगल की ओर जाना। वहाँ अगर मान लीजिए अगर एक्सीडेंट होता तो उनका शरीर का एक एक अंग अलग हो जाता, लेकिन हुआ नहीं, मात्र चोट लगा हुआ है, चाकू के निशान, वो चोट है। मैम, मैं शुरू से एक क्वेश्चन उठाया हूँ इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन से, चाहे बैजनाथ महतो हो, चाहे कलकत्ता का पत्रकार का हो, चाहे आपका प्रवीर महतो का हो, चाहे मतलब जो भी है, हम चाहे कुट्टी का हो, मैं क्वेश्चन उठाते आया हूँ। मैं पत्रकार सुरक्षा कानून का एनी टाइम मांग किया हूँ और पिछले सत्र में मैंने पत्रकार सुरक्षा कानून उठाया था, जिसमें मंगल कालिंदी जी और लोबिन हेब्रम वगैरह उठाए थे, लेकिन सरकार पत्रकार सम्मान सुरक्षा दे दी। मैं पत्रकार सुरक्षा कानून का मांग करता हूँ और जो इनका जो वाइफ है, विडो हैं, उनको मैं नौकरी का मांग करता हूँ अजय सिन्हा का, और दोनों बच्चे का मुफ्त शिक्षा का मांग करता हूँ। यही मेरा मांग है। क्योंकि आप भी एक पत्रकार रह चुके हैं और अभी भी है, तो एक पत्रकार के लिए क्या क्या मेन चीज होना चाहिए? मान के चलिए कि एक जो है पूरा फैमिली है, अभी उनके ऊपर डिपेंड है, अभी वो नहीं है तो उनका जीवन यापन तो कभी बहुत सारा दयनीय स्थिति में आ गए हैं। तो एक पत्रकार के लिए कौन सा ऐसा मान होना चाहिए जो उसके जीवन यापन के लिए सुविधाजनक हो? मैम, क्वेश्चन तो ये पहले से उठाते आया हूँ मैं, मुख्यमंत्री से भी मैं उठाया हूँ क्वेश्चन। एक तो सबसे पहले पत्रकार सुरक्षा कानून हमारा होना चाहिए। दूसरा में हम लोग रात बेरात कहीं भी जाते हैं, धमकी वगैरह, तो हमने एक आर्म्स लाइसेंस के भी मांग की है। दूसरा में बच्चे जो हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, बच्चे जो पत्रकार के हैं, उनको सरकार मुहैया कराए, मतलब उसको दे। और एक पत्रकार का, आप तो जानते हैं पत्रकार तो ऐसे ही है, पत्रकार कहाँ कुछ है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है हम लोग के पास। तो कम से कम ये चीज़ हो और एक घर का जो है वो घर का कुछ कम ऋण पर हो, ये चीज़ हम लोग मांग करते हैं। और सबसे पहले कि पत्रकार सुरक्षा कानून इसलिए ज़रूरी है हम लोग के लिए कि आए दिन चाहे बड़े बड़े माफिया हो, चाहे बड़े बड़े क्रिमिनल हो, वो पत्रकार को धमकी दे देते हैं और कुछ नहीं होता है, और ऐसे में पत्रकार मारा जाता है। तो सबसे ये चीज़ मांग है, हमारे सरकार से मांग है कि सबसे पहले पत्रकार सुरक्षा कानून लाइसेंस जो है वो मुहैया कराए, बच्चे का शिक्षा जो पत्रकार का है, और मुफ्त मतलब जो भी है थोड़ा बहुत किस्त दे करके जो भी कम दर पर आवास दिया जाए। जैसे पत्रकार का तो कोई पेमेंट नहीं होता है, वो जितने भी क्राइम हो रहे हो या फिर किसी भी तरह का घटना को उजागर करने में सबसे पहला काम जो है वो एक पत्रकार ही करता है। और आज हमको लगता है कि यही वजह है कि आज लातेहार में जो हुआ उनके साथ में, ये अजय सिन्हा जी के साथ में, क्या यही कारण लगता है कि वो सच्चाई को उजागर करना चाह रहे थे? देखिए, बात क्या है कि हम लोग पत्रकारिता करते हैं और बहुत खतरे में रहकर पत्रकारिता करते हैं, और हम लोग के लिए कोई सुरक्षा का कोई कानून नहीं है और किसी तरह का कोई प्रोटेक्शन हम लोग को मिलता नहीं है।
हम लोग को सबसे पहले तो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। जनरल देखिए होता क्या है कि हम लोग कहाँ जाते हैं जहाँ पे कुछ गबन हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, उस चीज़ को हम लोग खतरे में रहकर उस चीज़ को उजागर करने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे गबन ना हो और यहाँ मतलब जो भी गड़बड़ हो रहा है उसमें सुधार करने का प्रयास कराते हैं। हम लोग आईना बनाकर दिखाने का प्रयास करते हैं कि लोगों में ये चीज़ मतलब जागरूकता आए और इस चीज़ में सुधार हो। लेकिन हम लोग फंस जाते हैं। फंसते कहाँ पे हैं कि जब हम लोग कोई क्राइम हो या कोई गड़बड़ हो रहा हो, वहाँ पे जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग को मतलब दबाने का प्रयास किया जाता है। सबसे पहले तो इनडायरेक्ट वे में हम लोग को बोला जाता है कि आप ये चीज़ ना करें, नहीं तो फिर आपके साथ में दिक्कत होगा। फिर भी जब हम लोग उसमें आगे बढ़ करके आगे काम को बढ़ाते हैं या उसको उजागर करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब क्या होती है कि लोग उस दूसरे तरीके से हम लोग को दबाने के लिए हम लोग को साइड करने का प्रयास किया जाता है। और जैसा अजय जी का जो मामला है, अजय सिन्हा जी का मामला, ये काफ़ी मतलब निंदनीय मामला है और सभी पत्रकार के लिए एक दुख की बात है कि एक अच्छे पत्रकार बहुत अच्छे ओहदे में थे वो और अच्छा काम भी कर रहे थे। आज उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और उनकी वाइफ भी हैं और आज उनके साथ में जो भी घटना हो गई एक बहुत निंदनीय है और सभी पत्रकार बंधु के लिए निंदनीय बात है कि आज उनके सहयोग के लिए, उनके परिवार के सहयोग के लिए कोई नहीं है। तो आज हम देवानंद जी को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि ये पत्रकार बंधु के लिए बहुत अच्छा आवाज़ बन के उनको मदद करने के लिए, उनके परिवार को सहयोग करने के लिए आज खड़ा है और हर संभव ये प्रयास करते हैं कि लोगों को मदद मिले। और रहा अजय जी का जो बात है, जहाँ तक हमको सुनने को मिला है कि वो रात में सोए हुए थे, सुबह 4 बजे से वो घर से गायब हैं और जहाँ पे उनका घटना हुआ है बताया जा रहा है, जो गैंगमैन के द्वारा बताया गया फ़ोन करके कि वहाँ पे वो मृत पाए गए या सुसाइड करके वहाँ पे पड़े हुए हैं, इस टाइप से बोला गया। लेकिन सबसे बड़ी बात वहाँ पे क्या है कि वहाँ वो पहुँचे, जितना जहाँ पे उनका घटना हुआ वहाँ से दूरी मोटा मोटी 13 से 15 किलोमीटर की दूरी होती है। सबसे बड़ी बात है कि गाड़ी जो साधन है वो साधन उनके घर में है। मोटरसाइकिल में वो चलते थे, मोटरसाइकिल उनके घर में है, कार में चलते थे, कार भी उनके घर में है। और जहाँ पे घटना हुआ वहाँ अगर पैदल भी जाएंगे तो हमको लगता है कम से कम 2 घंटा से ऊपर टाइम लगेगा और 4 बजे से गायब हैं और 2 घंटा के अंदर में अगर देखें तो दिन भी हो जाती है। तो पैदल जाने का तो कोई मामला समझ में आता नहीं है और घटना जो हुआ उसके हिसाब से अगर हम लोग बात करके देखते हैं तो वो टाइम मैच नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं आशा लगाई जा रही है, कहीं ना कहीं अंदेशा लगाया जा रहा है कि उनका मतलब आत्महत्या की मामला नहीं है, उनके साथ में कुछ दुर्मम व्यवहार किया गया है और कुछ मर्डर करने की बात मोटा मोटी समझ में आ रही है हम लोग को कि उनके साथ में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उनको घटना को अंजाम दिया गया है और उसको आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। तो आज हम लोग अभी उपायुक्त महोदय से मुलाकात किए और उनसे मांग किए हैं कि इसमें CBI जांच हो और अच्छी तरह से जांच कर इस मामले को उजागर करने का प्रयास किया जाए, क्योंकि पत्रकार के लिए आज देखा जाए तो कहीं पे कोई सुरक्षा कानून भी नहीं है। बार बार मांग उठाया जा रहा है लेकिन इसमें भी सरकार कोई कदम उठा नहीं रही, कोई पहल कर नहीं रही है। सरकार आज भी खतरे में रहता है। तो इसमें SIT की जांच हो और SIT का गठन करके जांच हो और उच्च स्तरीय जांच हो ताकि इसका पर्दाफाश हो सके और पत्रकार को न्याय मिल सके, उनके परिवार को न्याय मिल सके। ये भी मांग हम लोग कर रहे हैं। साथ में ये भी मांग किया गया है कि उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ाई का व्यवस्था सरकार के तरफ से मिले। उनके वाइफ है, अभी उनको जीवन यापन करने के लिए भी कुछ सरकार की तरफ से सहयोग मिले, इसके लिए भी हम लोग मांग किए हुए हैं, ज्ञापन सौंपे हुए हैं। अब देखना यह है कि सरकार क्या करती है या विभाग की तरफ से क्या उनको राहत मिल पाती है, समझने की बात है। देवेंद्र जी, आपकी तो उनको लेके आपने एक अगुवाई किया और DC साहब को एक पत्र आपने सौंपा, तो क्या आश्वासन लगता है वहाँ से? क्या हम लोग पत्रकारों के लिए जो है ये सब सुरक्षा मुहैया हो पाएगा? देखिए मैम, इसमें बहुत दिन से, बहुत सालों से लड़ रहे हैं लेकिन मुहैया तो अभी तक तो नहीं हुआ। आश्वासन ही मिला कि नहीं हम करेंगे, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हों, चाहे और मंत्री हों, सबका आश्वासन ही मिला नहीं हम पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन अभी तक तो हुआ नहीं है। लेकिन वो आशा रखते हैं जैसे अभी राहुल सिन्हा जी जो इस तरह से हम लोग एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जो मिले और बोले, तो उससे हमको लगता है कि कुछ होगा और अगले सत्र में हो सकता है, अगले सत्र जो विधानसभा का होगा
इसमें पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर हो सकता है कि हम बहुत ज़्यादा अगर नहीं सुनेगी सरकार तो हो सकता है मैं जाकर धरने पर भी बैठ जाऊंगा विधानसभा में। ये पत्रकारिता जो है ये देखा जाए तो एक चौथा स्तंभ माना जाता है। जी। लेकिन आज के डेट में जो पत्रकारिता करते हैं वो पत्रकार सुरक्षित नहीं है, जिसके कारण से बहुत लोग इस फील्ड में आना नहीं चाहते हैं। हाँ। तो वैसे लोगों को सुरक्षा जो मुहैया कराया जाएगा तो किस तरह का सुरक्षा उन्हें दिया जाए कि लोग इस फील्ड में इंटरेस्ट लेके काम करें? मैम जैसे मान लीजिए सपोज मैं अभी रांची में हूँ और मांझी जाना है या पिठोरिया जाना है, रात का न्यूज है, हम लोग क्या करते हैं कि तुरंत बाइक लिए एकदम सही बात हाँ, कहते हैं आप। लेकिन उसके लिए एक होना चाहिए सरकार की तरफ से या वहाँ के थाना की तरफ से होना चाहिए कि हम लोग को सुरक्षा वहाँ पर जैसे 1-2 पुलिस जो है हम लोग थाना में करते हैं, ऐसा बात नहीं है कि थाना में कि असर ये घटना हुआ है हम लोग जा रहे हैं, लेकिन हम लोग की तरफ से सुरक्षा नहीं होता है। ये थाना हम लोग का नहीं, सुरक्षा में नहीं है, वो सुरक्षा तो समझिए कि हाई लेवल का सुरक्षा में रहता है। हाँ, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का भी सुरक्षा हो। जैसे ललन जी गए, हम लोग गए, आप गए, सब जाता है तो हम लोग जो इन्फॉर्म किए तो उसमें कसम 1-2 पुलिस हमारे साथ हों, रात में हाँ, दिन में भी हों, क्या कि जहाँ पर गैदरिंग होता है वहाँ पर अटैक करने का बहुत सारा चीज़ होता है, घटना कभी भी हो सकता है। तो इसमें यही हम अनुरोध करेंगे कि ये हम लोग को थोड़ा सा सुरक्षा दिया जाए। अच्छा, तो इस तरह से सुरक्षा मुहैया कराने से पत्रकार जो हैं ये फ्रीली अपने फील्ड में काम करेंगे, जिससे सच्चाई को वो उजागर कर पाए। हम लोग मैम आप हैं, सर हैं, सब हैं, हम लोग क्या है अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। एकदम सही बात बोल रहे हैं। जमीन जो दलाली हो रहा है, जमीन का हो रहा है, उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाते हैं। कहीं करप्शन हो, किसी महिला के साथ हो तो हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो हम लोग जो इस तरह से जो उजागर करते हैं तो खटकते हैं उनका, एकदम सही बात है, खटकते हैं। तो इसलिए हम लोग को सुरक्षा देना, हम लोग को सुरक्षा देना सरकार का कर्तव्य है और दें हम। लेकिन पत्रकार सुरक्षा कानून अगर लागू हो गया तो हमारा सुरक्षा सब हो जाएगा। चलिए ठीक है। लोग अभी हैं यहाँ पे जो दोनों पत्रकार जो थे, देवानंद सिन्हा जी और ललन कुमार सिन्हा जी, और मैं थी वहाँ पे बातें हुई। और यहाँ पे वाकई में जो पत्रकारों के लिए जो सुरक्षा कानून नहीं है, जिसके चलते वो सेफ नहीं है। आज जिस तरह का घटना सामने आ रहा है ये लातेहार का जो अजय सिन्हा जी के साथ में, उनको भी तो कोई ना कोई लेके गया होगा कहीं पे किस तरह का क्राइम हो रहा है या फिर इस तरह का घटना होने वाला है, ये बोल के उनको भी कोई बुलाए होंगे तभी वो गए होंगे वहाँ पे, या फिर उनको सूचना मिली होगी तभी गए। लेकिन आज के डेट में वो हमारे बीच में नहीं रहे। तो अगर सुरक्षा कानून अगर हमारे साथ में रहते तो आज वो हमारे बीच में प्रेजेंट रहते, यहाँ पे उपस्थित रहते, और इसके बावजूद भी उन्हें कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है। तो जितने भी हमारे पत्रकार भाई बंधु हों उनसे मैं अपील करूँगी कि कम से कम हम लोगों के लिए पत्रकारों के लिए एक सुरक्षा कानून बने और हम लोग जिसे फ्री होकर सभी अपने अपने फील्ड में काम कर पाए। धन्यवाद।